सो गाइस आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पैंट हो या प्लाजो हो या फिर कुछ भी हो, स्कर्ट वगैरह, सब में इलास्टिक कितना डालना है। और इलास्टिक के साथ साथ किसी को बेल्ट वाला बनाना है, फ्रंट में बेल्ट बैक में इलास्टिक, तो ये बेल्ट कितना यूज़ होना है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप 11 इंच पे ही बेल्ट लगाते हो, उससे ज़्यादा क्यों नहीं लगाते, उसका रीज़न क्या है। और तीसरा ये कि पतली वाली इलास्टिक किससे यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इन और ये पतली इलास्टिक के बारे में जानेंगे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम हिप का नाप लेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कितनी इलास्टिक लेते हैं, कितना बेल्ट लगते हैं। बहुत सारे लोग कमर के हिसाब से इलास्टिक डालते हैं, बट जो मेरा मेथड है वो है हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमें अपना हिप साइज़ पता होना चाहिए कि हमें कितना इलास्टिक लगेगा। ये हमारा आ रहा है हिप साइज़ 40, ना लूज़ है ना टाइट है। ठीक है, हिप साइज़ कितना है 40। अगर आप कमर का नाप लेते हो तो वो भी हम लेके देखते हैं कितना आ रहा है। मेरा कमर का नाप 35, हिप कितना है 40 और कमर कितना है 35। दोनों मेथड बताऊंगी, हिप के अकॉर्डिंग भी सेम आएगा, कमर के अकॉर्डिंग भी सेम आएगा। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, हिप साइज़ है 40, कमर है 35। जिनको कमर के हिसाब से डालना है वो भी मेथड बताऊंगी, जिनको हिप के अकॉर्डिंग डालना है वो भी मेथड बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इलास्टिक का साइज़ भी डिपेंड करता है। ये इलास्टिक का साइज़ कितना है जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से, वो 1.25 इंच की इलास्टिक रहेगी। और ये जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई भी 1.25 इंच रहेगी। ये बेल्ट जो होती है इसे पेस्टिंग बेल्ट भी बोलते हैं, ये रोल मिलता है एक्चुअली। ठीक है, तो हम रोल ही लेकर आते हैं। ये भी 1.25 इंच की है। इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई ना सेम लेनी चाहिए। इन दोनों की चौड़ाई कम ज़्यादा भी आती है, 2 इंच की चौड़ी इलास्टिक भी आती है और ये बेल्ट भी 2 इंच चौड़ी आती है, पर मैं जो लेती हूँ वो 1.25 इंच की चौड़ाई की लेती हूँ। 1.25 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा है इस बेल्ट की चौड़ाई, उतना हम सिलाई में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल किसी का 40 हिप है तो माइनस करेंगे 12। अगर आप फुल इलास्टिक बनाएं या फिर बेल्ट वाला बनाएं उससे अभी मतलब नहीं है। अभी आपको क्या करना है, जो हिप का साइज़ है उसमें आपने 12 माइनस करना है। तो कितना आएगा, हमारा हिप है 40, माइनस करेंगे 12 तो हमारा आएगा 28 इंच। कितना आएगा, हमें 28 इंच पूरा मिल गया कंप्लीट। ठीक है, अब हमने 28 में 1 प्लस करना है। कितना, 1 क्यों प्लस करना है, 1 प्लस करने का कारण है ये जो कोने हैं ये आपस में जब जुड़ेंगे एक के ऊपर एक ओवरलैप होके तो आपका 1 इंच चला जाएगा, हाफ इंच इसका जाएगा, हाफ इंच इसका जाएगा। जब इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 28 रह जाएगा, तो हमें 29 कट करना पड़ेगा। चाहे आपका साइज़ 28 हो, 26 हो, 30 हो, 32 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, जो भी आपका साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है, आपने यही मेथड यूज़ करना है, हिप माइनस 12। तो आपको समझ में आ गया कि हमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है। अब बात आती है कि ये तो फुल इलास्टिक का आपने बताया, अब इस बेल्ट को कितना यूज़ करना है। अब जैसे हमें पहले निकालना है अपना हिप राउंड के माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा एक्चुअल इलास्टिक का पूरा राउंड होगा। अब किसी को हाफ़ लगाना है इलास्टिक, हाफ़ लगाना है बेल्ट, तो क्या करना है आपको, जैसे 28 आ रहा है मेरा, तो 14 इंच की इलास्टिक ले लो। ठीक है, और 14 इंच की बेल्ट ले लो। हमें क्या करना है, हमें 28 मिल गया पूरा राउंड माइनस करने के बाद। अब आप चाहे इसमें फुल इलास्टिक बनाइए, चाहे आप बेल्ट और इलास्टिक वाला बनाइए, तो यहाँ पे जो इलास्टिक है वो हम लेंगे 28 के अकॉर्डिंग, 14 इंच की इलास्टिक और 14 इंच का ये बेल्ट। हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, चाहे उसमें बेल्ट आप लगाइए हाफ, चाहे आप हाफ इलास्टिक लगाइए, हमें पूरा राउंड 28 करना है। आया समझ आपको, तो उसमें 1 इंच प्लस लेना है, बिकॉज ये हम आपस में जोड़ेंगे, इलास्टिक या पेस्टिंग दोनों डालेंगे तो इसे भी तो आपस में जोड़ेंगे, राइट। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो आप वीडियो डालते हैं उसमें जो पुरानी वीडियोस हैं जिसमें ये पेस्टिंग वाला सिखाया हुआ है उसमें आपने सिर्फ 11 इंच पे डाली हुई है ये पेस्टिंग, बाकी पूरा इलास्टिक डाला हुआ है। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जो कस्टमर होते हैं बहुत सारे, सबको ही देखो घरेलू काम करने होते हैं, तो उन्हें इलास्टिक का पार्ट ना ज़्यादा चाहिए ताकि वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो पहनने में, और जो बेल्ट का हिस्सा है वो कम चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 11 या 12 इंच की आगे आगे बेल्ट रख देती हूँ, बाकी पूरे में इलास्टिक रख लेती हूँ। ठीक है, तो वो किस में करती हूँ, जब मैं पूरा एक साथ डाल रही हूँ उसमें फोल्ड करके इलास्टिक और बेल्ट। ठीक है, उसमें प्लेट नहीं आती है, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें प्लेट नहीं होगी जिस पैंट में मैंने ये बताया है। तो अगर आप चाहें तो 11 की बजाय आप हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट डाल सकते हैं, वो आपका अपना चॉइस है। ठीक है, ये मेरा चॉइस है कि मेरे कस्टमर कंफर्टेबल रहें, तो जितने में आप बेल्ट डालोगे वो वहाँ पे स्ट्रेच नहीं होगा, राइट। तो आपने स्ट्रेचिंग के लिए इलास्टिक का पार्ट ज़्यादा लेना होगा और ये कम लेना होगा। और आजकल के जो कस्टमर है वो तो बिल्कुल फुल इलास्टिक वाला बनवा रहे हैं, क्योंकि जब नया नया ट्रेंड आता है ना, पैंट का जब चला था तो कि सबको ना साइड हुक जिप चाहिए था, फ्रंट में बेल्ट चाहिए था, बैक में इलास्टिक चाहिए था,
फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड ना ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़ैशन तो फ़ैशन में रहता है, पर वो लोग कंफर्ट जोन ढूंढने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन भी करने हैं, हम ये तो है नहीं खड़े रहेंगे ऑफिस की तरह, तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, तो हम उसमें या तो फुल इलास्टिक बनवाएंगे या फिर थोड़ा सा आगे बेल्ट रखेंगे, पूरा इलास्टिक रखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों का आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। जैसे 14 इलास्टिक है तो 14 बेल्ट कर सकते हो, या फिर आप 11 बेल्ट कर सकते हो, बाकी 17 इलास्टिक कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये कोई रीज़न नहीं था कि मैं सिर्फ 11 लेती हूँ, 11 का कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, बस अपने कस्टमर के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हाफ़ लेनी है बेल्ट, हाफ़ लेनी है इलास्टिक। अब बात आती है जो फ्रंट में प्लेट वाला पैंट बनाना चाहते हैं, बैक में इलास्टिक, फ्रंट में बेल्ट, साइड में हुक जिप और फ्रंट में जो प्लेट डलती है, तो उसमें आपने क्या करना होगा, आगे आगे बेल्ट डलेगी, पीछे डलेगी इलास्टिक। तो उसमें हमें पहले तो हमें वही करना है, जो आपका हिप साइज़ है 12 माइनस करके निकालना है अपना रिज़ल्ट। ठीक है, मेरा रिज़ल्ट निकल आया। अब फ्रंट के हिस्से में प्लेट डालेंगे, प्लेट डालने के बाद जो बेल्ट आएगा वो पूरा लगाना है। ठीक है, मान लो मैंने फ्रंट में पूरा बेल्ट लगा दिया, ये बेल्ट है। अब इस बेल्ट को लगाने के बाद इलास्टिक बैक में कितनी डालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जब हम फ्रंट में अटैच कर लेंगे पैंट में, तो हम ऐसे करके फ्रंट के पार्ट को मेज़र करेंगे। मेज़र कर लेना है, चाहे वो 15 आए, 16 आए, 18 आए, जो भी आए। फिर उसी इंच टेप को यहाँ से ये इलास्टिक के पार्ट को रखना है इस 15 इंच के ऊपर, और हमें ये 28 कंप्लीट करना है। तो ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसका मतलब ये इतनी हमारी इलास्टिक डलेगी, पूरा टोटल हमें 28 करना है। ये मैंने एक 40 हिप के अकॉर्डिंग बताया, आप इसमें कोई भी हिप साइज़ का मेथड सीख सकते हो। मैं मेथड बता रही हूँ क्योंकि मैं सभी हिप राउंड को यहाँ पे मेज़र नहीं करूँगी, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रही हूँ। अपना हिप साइज़ निकालो, हिप का 12 माइनस कर दो, 12 माइनस करने के बाद जो भी आपका आएगा, मैं मान के चलती हूँ आपका आ रहा है रिज़ल्ट आ रहा है आपका 26। ठीक है, तो 26 में 1 प्लस कर लो। ठीक है, प्लस क्यों करना है वो आपको बता दिया। फिर उसके बाद आप चाहें तो 13 इंच की बेल्ट डालें, 13 इंच की इलास्टिक, आपकी मर्ज़ी है। पूरा इलास्टिक डालना है तो 26 इंच की इलास्टिक डाल दो, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। रही बात इसकी चौड़ाई की, वो मैं बता चुकी हूँ कि 1.25 इंच की इलास्टिक है और 1.25 इंच का ये पेस्टिंग है। अब इसकी जगह बहुत सारे लोग कहते हैं हम बुकरम डाल सकते हैं, जी बिल्कुल डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसा कि मैंने कहा, चाहे आप बुकरम डालो, चाहे आप पेस्टिंग डालो, धुलने के बाद ख़राब होनी है, चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की लगा लो। लेकिन मैं क्या करती हूँ आजकल, आपने देखा होगा कि आई थिंक सेकंड चैनल पे वीडियो होंगी मेरी, या फिर इस पे भी होंगी ओल्ड वीडियो में, मैं इसी पूरे इलास्टिक को आगे की ओर बेल्ट वाला लुक दे देती हूँ और पीछे की ओर इलास्टिक का लुक दे देती हूँ। उससे होता क्या है, ये धुलने के बाद ये कागज़ की तरह नहीं होती है, पेस्टिंग तो बेकार हो जाती है, लटक जाती है, पर ये लटकेगी नहीं, ये बिल्कुल अच्छा लुक देगी। फ़िलहाल मेरे पास पैंट नहीं है, लेकिन मेरी चैनल पे अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा कि डाली तो इलास्टिक है, लेकिन फ्रंट में मैंने प्लेन का लुक दे दिया है इसी इलास्टिक से। वो कैसे दिया है कमेंट करोगे तो मैं वीडियो का डायरेक्ट लिंक दे दूँगी आपको। तो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि कैसे हम इलास्टिक कितना लेते हैं और बेल्ट कितना लेते हैं। फुल इलास्टिक लें तो कितना लें। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपका तरीका अलग है, दुनिया के जितने भी यूट्यूबर हैं वो बताते हैं कमर के अकॉर्डिंग, आप बताते हो हिप के अकॉर्डिंग। सबका मेथड अलग है, सबका फार्मूला अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है। मेरा जो भी वीडियो रहती है वो एक्सपीरियंस के आधार पर रहती है, बिकॉज आई हैव नो डिग्री, राइट। तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस जो है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब बात करते हैं, अगर आपको कमर के हिसाब से डालना है, तो मेरा कमर कितना आया था अभी नापा था, 35 इंच। ठीक है, जिस पे हम कमर पे बांधते हैं। लेकिन आप नोटिस करते हो कि आजकल की जो मतलब जनरेशन है, जो हम हैं या फिर और भी कोई है, बूढ़े हैं चाहे जवान हैं चाहे लड़कियां हैं, क्या वो कमर पे पहन रहे हैं पैंट? जो पहले पहनते थे, कमर हमारी ये है, लेकिन यहाँ पे कौन पैंट पहन रहा है? ना ही जेंट्स पहनते हैं, ना ही लेडीज़, सब हिप के ऊपर पहनने लगे हैं पैंट। मतलब जहाँ पे कमर होती है, कमर का नाप होता है, वहाँ कोई पैंट नहीं पहनता, सिर्फ हिप के ऊपर पहनते हैं। तो इसीलिए मैं हिप के अकॉर्डिंग ही सारी कटिंग स्टिचिंग करती हूँ, बेल्ट का, इलास्टिक का, सारी चीज़ें मेरी हिप के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। फिर भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा कमर 35 है, 35 में आपने क्या करना है, 7 इंच माइनस कर दो, जो रिज़ल्ट आएगा वही आपका एक्चुअल पूरा राउंड होगा। आया वही रिज़ल्ट मेरा, मेरी कमर 35 थी, 7 माइनस करके कितना आया, 28 आया। वही तो मैं बोल रही हूँ, हिप 40 है, -12 करा तो कितना आया, 28। सेम चीज़ हुई ना। तो बस थोड़ा ना दिमाग लगाया करो, अगर हिप के अकॉर्डिंग कर रहा है कोई तो भी वही बात है, अगर कमर के अकॉर्डिंग कर रहा है तो भी वही बात है। कमर का नाप ले रहे हो तो आपने 7 माइनस करना है, हिप का नाप ले रहे हो तो आपको 12 माइनस करना है, और आपका रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है,
और 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी दो चीज़ आपस में जोड़ेंगी तो वो माइनस तो होंगी हाफ इंच, ठीक है। बस इसलिए यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था 1 इंच एक्स्ट्रा लेने का। लेकिन अगर आप 1 इंच नहीं भी लोगे एक्स्ट्रा तो इतना कम और इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कुछ वीडियो में मैंने लिया होगा, कुछ में नहीं लिया होगा, क्योंकि आधे इंच से ना इलास्टिक एडजस्ट कर लेती है, कम ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो रूल है वो आपको बता दिया, क्योंकि इंसान कहीं भी कोई भी कमी निकालने को तैयार बैठा रहता है। एक आध बंदा ऐसा होता है जो ज़रूर कमी निकालने पर रहता है। तो देखिए हाफ इंच इलास्टिक है वो एडजस्ट हो जाती है, चाहे कम डालो चाहे थोड़ा ज़्यादा डालो, इतना चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये इलास्टिक क्यों यूज़ करते हो मैम। तो देखिए ये कुछ लोगों के लिए यूज़ होता है, जिन लोगों का जैसे सी सेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, पैंट में ये चौड़ी इलास्टिक उनको चुभती है, दर्द करती है, या बहुत मोटे हैं, फैट है तो वहाँ पे ये गड़ जाती है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है उन्हें, वॉशरूम में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो ऐसा मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं भी वही बोल रही हूँ आपको, रीज़न मैं वही बता रही हूँ। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये जो पतली वाली इलास्टिक है ना, ये हाफ इंच चौड़ी है और ये देखो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही, दुखाएगी नहीं इसे पहनने पे। तो जो भी सलवारें हैं, पैंट हैं, किनके जो मैंने भी आपको बताया किस तरह के लोगों के मैं ये यूज़ करती हूँ। तो जैसे कि इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपका हिप साइज़ है उसमें आपने 7 इंच माइनस कर देना। 7 इंच माइनस करने के बाद जो आएगा वो इसमें डाल सकते हो। तो ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी बेस्ट है और जिनको अनकंफर्टेबल रहती है इलास्टिक उनके लिए भी बेस्ट है। मतलब आपको डोरी नाड़ा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी का काम करेगी, बिल्कुल डोरी नाड़े जैसा ही काम करेगी, कंफर्टेबल रहेगी। बस इस पर आपने ना जो ऊपर से हम सिलाई लगाते हैं वो नहीं लगानी, बस इसको डायरेक्ट आपने जोड़ देना है पिरो के, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जब भी मैं अपनी पैंट या प्लाजो बनाती हूँ उसमें मैं यही वाली इलास्टिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मुझे ना ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ मैं। और एक दो आंटी हैं उनके लिए मैं ला कर रखती हूँ, वो हमेशा सलवार में इसी तरह की इलास्टिक डलवाती हैं, कुछ भी बनवाती हैं तो वो यही इलास्टिक डलवाती हैं। तो इसीलिए मुझे तो हर तरह की चीज़ें रखनी पड़ती है मटेरियल में, ठीक है। क्योंकि एक आंटी बहुत ज़्यादा मोटी हैं तो उनका फैट जो है लटका हुआ है, तो वो डोरी बांधती हैं तो भी वो प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत चौड़ी इलास्टिक पहनते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बीच का जुगाड़ ये है कि पतली इलास्टिक डाल दो, वो आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से, ठीक है जी। आया आपको समझ कि मैं किस तरह की इलास्टिक का यूज़ करती हूँ, कितना डालती हूँ, क्या मेरा मेथड है, क्या मेरा रूल है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कमर के हिसाब से भी वही रिज़ल्ट आएगा और हिप के अकॉर्डिंग भी वही रिज़ल्ट आएगा। मेरा रिज़ल्ट 28 आएगा, चाहे मैं कमर के हिसाब से इलास्टिक डालूँ, चाहे मैं हिप के अकॉर्डिंग इलास्टिक डालूँ। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आए उसमें चाहे मैं हाफ़ इलास्टिक डालूँ, हाफ़ बेल्ट डालूँ, वो आपकी और मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आधे में इलास्टिक डालते हैं आधे में बेल्ट, वो भी ठीक है, बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं है जैसे कि कुछ लेडीज़ों को चाहिए होता है। उनमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं फुल इलास्टिक पहनती हूँ, मुझे नहीं पसंद है फ्रंट की बेल्ट। ऊपर से कुछ लोगों का, ये सभी का कहना है आई थिंक, कुछ लोगों का नहीं, कि ये धुलने के बाद ना लटक जाती है, कपड़े जैसी हो जाती है, फिर नीचे से ना वो पलटने लगती है। तो अब मैं इसका यूज़ खास करती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर इलास्टिक से ही बना देती हूँ पैंट। अगर उन्हें फ्रंट में प्लेन वाला लुक चाहिए तो मैं इलास्टिक से ही ऐसा लुक दे देती हूँ कि वो पहचान नहीं सकते कि बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिन्हें फ्रंट में प्लेट नहीं डालनी। अगर आप फ्रंट में प्लेट डालते हैं तो फिर आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जिनके पास ये नहीं मिल रही है, इसे क्या कहते हैं, इसे पेस्टिंग रोल कहते हैं। 1.25 इंच 2 इंच कितने भी चौड़ा आप ले सकते हो। बहुत सारे लोग इसे पोंचे में भी यूज़ करते हैं, सलवार के पोंचे में, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो ढेर सारे कमेंट करना, और हो सकेगा तो मैं जल्दी ही फ्रंट में बेल्ट वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।